धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नई मंडी गढ़साना, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से प्रेमी बिहारी लाल अपने पत्र के द्वारा कुल मालिक परम पिता शाह सतनाम सिंह जी की अपार कृपा दृष्टि के एक बेमिसाल उदाहरण इस प्रकार लिखता है। सन 1977 की घटना है। उस समय वह गांव मलकाना कला में रहता था। 27-28 जनवरी को माहवारी सत्संग पर प्रेमी बिहारी लाल के परिवार ने दरबार में आना था। एक रात पहले ही उनकी भैंस मर गई। उनके लिए वह बहुत ही दुख की बात थी, क्योंकि उनके पास दूध के लिए वही एक भैंस थी। इससे सारा परिवार शोकग्रस्त हो गया। इसी कारण उसके परिवार ने सत्संग पर आने का विचार बदल लिया, परंतु बिहारी लाल वहां की साथ संगत के साथ ट्रक पर दरबार में आ गया। पूज्य परम पिताजी शनिवार को आमतौर पर पहले सत्संग में किसी एक शब्द के द्वारा सत्संग का महत्व बताकर उसी पर ही व्याख्या सत्संग किया करते थे। शनिवार की उस रात को भी परम दयालु दाता जी ने सत्संग में एक शब्द की व्याख्या करते हुए वचन फरमाया, सत्संग तथा पूर्ण संत महात्माओं की शरण में आने से जीव के व्यर्थ कर्मों का नाश हो जाता है और मालिक उसके कठोर कर्मों को सूली से सूल बनाकर समय करवा देता है। सत्संग में बैठे बैठे ही उसे यह विश्वास हो गया कि मालिक जो भी करता है वह सब ठीक करता है और उनमें जीव की भलाई ही होती है। परम पिताजी की मेहर से उसके मन से अपनी भैंस के मरने का दुख दूर हो गया और उसके दिमाग में यह बात निकल गई कि क्योंकि प्रेमी को अपने अंतर हृदय में अपने सतगुरु जी पर पूर्ण भरोसा हो गया कि उसके घर में जो कुछ भी हुआ है वह कुल मालिक सच्चे पातशाह जी के हुक्म में ही हुआ है, इसमें उनकी भलाई ही होगी। सत्संग के अगले दिन सोमवार को जब वह रात को अपने घर पर मालिक के भजन में बैठा तो एकदम उसका ख्याल जुड़ गया। सिमरन अपने आप चल रहा था। कुल मालिक परम पिताजी प्रेमी के बिल्कुल सामने खड़े थे। सच्चे पातशाह जी का नूरानी चेहरा ऐसे दग दग करता हुआ चमक रहा था जैसे हजारों सोने के सुनहरी बल्ब जल रहे हों। प्रेमी ने कुल मालिक के खूब दर्शन किए। सच्चे पातशाह जी ने अपने पवित्र मुख से फरमाया, भाई तुहाडे पिंड विच कुछ गैर आदमी आए होए हन, हुशियार रहना। प्रेमी अपने सदगुरु जी के उज्जवल नूरानी चेहरे के दर्शन करके बहुत खुश हुआ और उसे मालिक के वचन भी ज्यों के त्यों याद थे। भावी खतरे से सावधान करते हुए पूज्य सदगुरु जी वहां से अलोप हो गए। वह पूरे का पूरा दृश्यांत प्रेमी ने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में देखा था। देशांत के केवल 3 दिन बाद ही जब प्रेमी बिहारी लाल अपनी दुकान बंद करके घर में चारपाई बैठा ही था तो किसी ने दुकान का दरवाजा खटखटाया। प्रेमी ने अपने मकान में ही परचून की एक दुकान बना रखी थी। उस समय रात के करीब 9 बजे थे। प्रेमी ने सावधान होकर पूछा कि वे कौन है और क्या लेना है। बाहर से आने वाली आवाज में अत्यंत दीन भाव था। आवाज थी कि वे परवेशी हैं और भैंस व कट्टे खरीदने वाले हैं, उन्हें कुछ जरूरी सामान लेना है। कुल मालिक का वचन तो उसे याद था और एक बार तो उसने साफ इनकार भी कर दिया कि अब कुछ नहीं मिल सकता, परंतु यह सोचकर कि बेचारे परदेशी आदमी हैं। ये दोबारा आवाज आने पर प्रेमी ने अपने लड़के को उन लोगों को सामान दे देने के लिए कह दिया। लड़के की माँ भी अपने लड़के के पीछे पीछे दुकान में चली गई। ज्यों ही उसने दुकान का दरवाजा खोला तो अपने सामने 5 नौजवानों को खड़ा देखकर घबरा गया। उन सभी के चेहरे ढके हुए थे। उनकी आंखों से ऐसा लगता था कि जैसे वह बहुत ही खतरनाक किस्म के गुंडे हों। उन्हें कुछ जरूरी सामान की मांग की। सौदा लेने का तो बहाना था, वास्तव में वे लुटेरे थे और उन्होंने लूटने के लिए सौदे का बहाना लगाकर दुकान को खुलवाया था। उनमें से 4 आदमी तो दुकान के अंदर प्रेमी के लड़के तथा उसकी मां को घेरे खड़े थे, परंतु 5वां आदमी प्रेमी के सिराने जा खड़ा हुआ। उसके हाथ में पिस्तौल था ताकि वह प्रेमी को पिस्तौल दिखाकर उनका सब कुछ ले जाएगा।
कुल मालिक के वचनानुसार प्रेमी एकदम चौकस हो गया। उसने अपने सदगुरु परम पिताजी को याद करते हुए धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाकर पिस्तौलधारी लुटेरे को दबोच लिया। प्रेमी उसे अंदर से घसीटता हुआ वहीं दुकान में ले गया जहां उसके वे 4 साथी खड़े थे। मकान में शोर मच गया जिससे परिवार के अन्य सदस्य भी जाग गए। शोर बंद करवाने के लिए लुटेरों ने गोली चला दी। प्रेमी परिवार पर कुल मालिक सदगुरु जी की मेहर थी जिससे सभी जीव बच गए तथा शोर बंद करवाने के लिए लुटेरों ने गोली चला दी। गोली सीधी चाय वाली पेटी में जा लगी। सारे परिवार ने उन लुटेरों का मुकाबला किया। उन्हें भागने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि जबरदस्त शोर सुनकर उनके आस पड़ोस के लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए। भागने की जल्दी व घट में वे अपना पिस्तौल भी वहीं दुकान में छोड़ गए, मगर जाते समय दुकान से गल्ला उठाकर ले गए जो उस प्रेमी ने स्वाभाविक ही खाली कर दिया था। वास्तविकता का पता चलने पर गांव के सारी पंचायत तथा सभी गांव वालों ने सदगुरु जी के इस प्रेमी की अत्यंत प्रशंसा की तथा 5 हथियार बंद लुटेरों का थे बनिए परिवार ने पूरा डटकर मुकाबला किया तथा उन्हें भगा दिया। वास्तव में सारा खेल कुल मालिक की अपनी मेहर का ही था, इसलिए तो वे लुटेरे जो अपनी तरफ से लूटपाट करने की पूरी तैयारी करके आए थे कि कमजोर बनिए को पिस्तौल दिखाकर ही सब कुछ लूट ले जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि सर्वसामा सदगुरु अपने जीव की हर मुसीबत में समय रक्षा करता है। सरपंच ने उसी समय ही टेलीफोन कर थाना केसरी सिंहपुर पुलिस को उस वारदात की सूचना दे दी। थानेदार मौका देखकर स्वयं ही बहुत हैरान था कि उस परिवार ने उन लुटेरों का मुकाबला करके वास्तव में ही मिसाल कायम की है। जब थानेदार को पता चला कि बिहारी लाल सच्चा सौदा सिरसा वाले महाराज जी का सेवक है, उसने यह समय स्वीकार किया कि उन्हीं महापुरुषों पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी ने खुद ये अपने प्रेमी की मदद करके उनकी लाज रखी है। उस घटना के कुछ दिन बाद जब बिहारी लाल यहाँ दरबार में आया तो उसने कुल मालिक दयालु परम पिताजी की हजूरी में वह सारी घटना जो कि त्यों कह सुनाई कि कुल मालिक समय परम पिताजी ने उसकी लाज रखी है। इस पर सच्चे पातशाह सामर दाता जी ने फरमाया, भाई मालिक जो करदा है ठीक करदा है, तुहाडे परिवार दे जीव दा जरूर ही कोई नुकसान होना सी, परंतु बेपरवाह मस्ताना जी ने हफ्ता पहला ही तुहाडी मज भैंस के द्वारा तुहाडा वह कठोर कर्म भुगतवा देता। भाव यह है कि परम पिता दयालु दाता जी अपने प्रेमियों के सिर पर आए भयानक कष्ट को अपनी दया मेहर से टाल दिया। भैंस की मृत्यु पर उन्हें दुख तो जरूर था। जब उससे भी बड़ी मुसीबत की असलियत का पता चला तो वे अपने सदगुरु परम पिताजी का लाख लाख शुक्रिया करने लगे। सर्वसामत दाता जी ने उनके सिर पर आई भारी मुसीबत को भैंस के द्वारा टाल दिया। सच्चे पातशाह शहंशाहों के शहंशाह परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने प्रेमी बिहारी लाल के परिवार के भारी संकट को सूली से सूल बनाकर समय ही भुगतवा दिया। धन धन सतगुरु तेरा ही